वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कि कम खर्च में शादी कैसे हो सकती है। अच्छा, वेस्ट में क्या होता है शादियों पे? वेस्ट में जो है वो, अब हमने अच्छी चीज़ें तो वेस्ट की ली नहीं, हमने तो वो चीज़ें ली जैसे अगर वेस्ट में प्रमोट हो रहा है हैलोवीन डे तो हम प्रमोट कर रहे हैं या वैलेंटाइंस डे प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब वेस्ट जो है वो सिंपल उनके होली भी मनाना शुरू हो गया। हाँ जी अब वेस्ट जो है वो अब उधर देखे तो वो तो बड़े एक करीबी रिलेटिव्स को बुलाते हैं और उनके जो निकाह की सेरेमनी है वो उनके चर्च वगैरह में होती है और बाद में वो समहाउ डिनर पे इनवाइट भी कर देते हैं और नहीं भी करते, तो वहाँ पे उनकी इतनी सादा सी शादी होती है, ना वो बहुत ज़्यादा उस पर स्पेंडिंग करे ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, और मज़े की चीज़ ये कि चर्च से ही ना लड़का लड़की गाड़ी में बैठ के पीछे बैलून्स लगे हुए होते हैं जैसे बर्थडे के, और टाटा चले ये फूल लगे हुए होते हैं। हाँ। और वो टाटा करके जितने मेहमान ये 4 10 15 जितने लोग होते हैं उन्हीं को उधर छोड़ के खुदाफिज वो अपनी गाड़ियों पे अलग, बिल्कुल दूल्हा दुल्हन अपनी गाड़ी में अपनी जिंदगी उसी वक्त शुरू करने चले जाते हैं, जिंदगी हम यहाँ घर लाके भी रस्में हमारी खत्म नहीं होती। ये दूध पिलाई की रस्म है, फिर अंदर अंगूठी ढूंढने की रस्म है, आधी रात तो इन्हीं चक्करों में निकल जाती है। फिर वो लड़की से पैसे भी लिए जाते हैं, उसको वो गोडा पकड़ाई की एक रस्म है पंजाब में, गोडा पकड़ाई की रस्म भी है। जो छोटे देवर हैं वो दुल्हन के बैठ भी जाते हैं समहाउ अगर ज़्यादा छोटे हों है? हाँ, और वो फिर उनसे कहते हैं कि अब आप जो है ना इन्हें जो है वो कोई पॉकेट मनी दें, वो भी थाउजेंड्स में है अमाउंट। अच्छा। आज के हाँ, तो वो मुख्तलिफ हैं यहाँ पे जो कि और कुछ लोग जूता छुपाई की रस्म भी तो जब लड़की आ जाती है। हाँ, रस्में तो बहुत सारी हैं, जैसे कि वो रास्ता रोकने की है जब बारात आती है, फिर वो कमरे में भी रास्ता रोक दिया जाता है, वो कोई सालियां रोकती है रास्ता, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आदि घर वाली ये किसने कहाँ लिखी है ये किताब? मैं ये किताब क्यों नहीं पढ़ी? सस्ती बुक लिखी है। फिर आपकी वो जूता छुपाई वाली आप बात करें, जूता छुपाई, फिर दूध पिलाई वाली एक रस्म है हमारी, दूध पिलाई वाली, फिर एक ही गिलास से आधा दूध पीना है। वो लड़की बेचारी इतनी गर्मी से इतने मेकअप में एग्जॉस्ट, जबरदस्ती का खाली पेट में पहले दूध। हाँ, तो मैं बिल्कुल सही कह रही हैं, हम इन चीज़ों को डिस्करेज कर सकते हैं अगर हम सोशली अवेयर हों, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें और इस चीज़ को ऑन करें कि हमने सही करना है, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे पास कोई नाउज़ुबिल्लाह वही तो नहीं आनी, हमें अपनी सोसाइटी को इनकरेज करना है, उन चीज़ों को डिस्करेज करना है जिसकी वजह से ऐसी बहनें या बेटियाँ। अच्छा, और मज़े की बात ये कि तो एक तो वो फंक्शन में सारी चीज़ें हो गई नुमाइश, उसके बाद जो लड़की आई है चीज़ें लेकर जी, तो पूरे खानदान वाले जो बड़े बुजुर्ग जमा हैं, चाहे मतलब चाया हो ये हो, जो शादी के मेहमान जो मेन बड़े मेहमान हैं, वो घर बारात में साथ आएंगे और आके उन्होंने फिर वो लड़की के जहेज की चीजें देखनी। अच्छा ये लाइए, ओ ये सोफा सेट ये लाइए, अच्छा ये क्या लेके यहाँ, इधर इसके पर्दे नहीं लेकर आई, अच्छा यहाँ, अच्छा ये टेबल अच्छी है, कहाँ से बनवाया, अच्छा यहाँ से क्यों बनवाया, वहाँ से क्यों नहीं बनवाया, वो बड़ा अच्छा देते हैं। हाँ, फर्नीचर ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड लेना चाहिए, कर्टन्स ब्रांडेड नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर अब थोड़ा सा और पीछे जाएं, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पंजाब में एक रस्म होती थी, अब थोड़ी कम होगी मगर अभी रूरल एरियाज़ में है पंजाब में, बरी दिखाने की। ये बरियाँ जी, अब उसमें आपने बरी टांगती हैं खवातीन घर की और वो उस बरी पे दूल्हे थालों पे सजाते हैं। बिल्कुल, बरियों में उनके कपड़े कितने विंटर के हैं कितने समर के हैं। अब कंगले के साथ शादी तो नहीं कर रहे आप बेटी की, तो बेहतर ये है कि आप उन्हें कहें कि आपकी बेटी का जिससे आप शादी करें दामाद से उसे कहें कि वो जरूरत पूरी करे, और वो जो सोने के सेट लेकर आती है। हाँ। वो देखे ना सबके हाथों में एक के हाथ में जब वो जाता है सस्ती शादी, अच्छा दिखाओ मुझे भी दिखाओ कर करके एक के हाथ में जाता है। कितनी दिल आजारी होती होगी जो अपनी है बेटी के लिए, जिगर प्यार मोहब्बत, माँ बाप ने कैसे पाला उसे, कैसे बड़ा किया है, कैसे पढ़ाया है, कैसे तरबियत की, पली पलाई बेटी भी दी, फिर वो सुबह का नाश्ता बना के लेके जाना है, उसके भी अखराजात अलग है, मीठा कि भाई दुनिया का सारा नाश्ता जो है ना सारे रेस्टोरेंटों से ऑर्डर कर दो, सारे किस्म के पकवान खाने, सुबह सारी रात फंक्शन खत्म हुआ, सुबह उठ के बेगमात घर में वो नाश्ता बना रही है कि नहीं जी दामाद के लिए नाश्ता लेके जाना है सुबह न, उसको पता ही कुछ कहते हैं ना, बकलावा कहते हैं, क्या कहते हैं वो वलीमे के बाद होता है, जो आप कह रहे हैं ये होता है वलीमे वाले दिन सुबह का नाश्ता जो है लड़की वाले लेके जाते हैं यहाँ पे किसी जगह पे बच्ची वाले की। ये असल में ना हम हिंदू माशरे के अंदर बुरे तरीके से चकड़े में, जो कि इन रस्मों से अगर निकल जाएँ तो ज़िंदगी बेटी वालों की बहनों की ज़िंदगी आसान हो जाए। वो बेचारी पिसती रहती हैं कि खाना ठंडा आ गया था, नाश्ता ठंडा लेके आ गए, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब नाश्ता आएगा। भाई वो मुलाजिम थोड़े हैं, बेटी ब्याह उन्होंने एक पली पलाई बेटी दे दी और हम लोग इतने उनके जो है वो नखरे भी उठा रहे हैं, खाने भी दे रहे हैं, जिगर दे देते हैं वो लोग, हाँ ना, और हम उसके बाद उनको अजियत ही हमें ना मैं ये कहूँगा मिस फिजा, हमें ना एम्पावर करना चाहिए बेटियों को
क्यों आपको शरीयत में हक है, आप अपना जो है वो अच्छा बुरा समझती हैं। आपको मुझे याद है, अगर आप इजाज़त दें, एक शरई कोर्ट में लेके आऊँगा यहाँ पे कि एम्पावर करने की बात है ख़वातीन को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह मौजूद थे, तो एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मुझे मुखातिब होना है से। तो उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने उनके लिए अपनी चादर जैसे बिछाते हैं वो बैठी और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुई कि मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कर दी जो मुझे नहीं पसंद थी, तो अब बताएं मुझे अल्लाह ताला ने क्या इस मामले में एम्पावर किया हुआ है, मेरे इख्तियारात क्या हैं। तो आपने उनसे पूरा पहले एक क्लियरेंस ली कि भी आपको नहीं पसंद थी ये शादी, तो कहते हैं जी मुझे नहीं पसंद थी ये शादी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक स्टैंडिंग पोजीशन पे आते हैं, खड़े होते हैं और एक थोड़ा गुस्से वाले लहजे में कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं पसंद तो मैं अभी के अभी निकाह मनसूख कर देता हूँ आपको। तो कहती नहीं, मैंने सिर्फ जानना था मेरे लिए अल्लाह ताला ने कितने मेरे लिए हकूक़ हैं, मुझे कितनी एम्पावर है। तो हम इम्पोज कर देते हैं कि बेटी का जनाजा ही आएगा जहाँ जा रही है। तो हमें शरीयत इतनी पावर देती है, बेटियों को पढ़ा देते हैं, फिर भी वो इतनी लेट डाउन हो जाती हैं कि वो डरती रहती हैं, मार भी खाती रहती हैं, समहाउ अब्यूज़ भी होती हैं, वो अपनी फैमिली रिलेटिव से जो है वो डरी डरी भी रहती हैं। यही ना, तो वो छोड़ भी नहीं सकती, खुला भी नहीं ले सकती, और ज़बरदस्ती माशरे के सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए जो घर बसाती है। जबकि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप सोशलिस्ट हैं, आपने हमारी काफ़ी रहनुमाई की, अच्छी जो है गुफ्तगू के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की। नाज़रीन, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दीजिए, उनको अच्छा शऊर दीजिए, कुछ अच्छे स्किल्स सिखाइए, एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाइए। टेक्नोलॉजी का दौर है तो कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाइए ताकि उनके अंदर आगे माशरे में जिस तरीके का कंपटीशन है, जिससे ये काम है, उसमें ख़ुद खड़े होने का अपना उनके अंदर जो है ना एक पुख्तगी हो और मजबूती हो, और वो किसी के आगे दबे नहीं और माशरा उनको कहीं डुबोए नहीं। मोर इम्पॉर्टेंट जो हमारा आज का टॉपिक था कि मुझे लगता है आजकल के बच्चों को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बहुत दबाव होता है और पेरेंट्स समहाउ जो है ना उनको ये लगता है कि कभी कि शायद हमारे बच्चे ये ना बोलें कि बड़ी बहन की शादी में बहुत कुछ दिया था तो मैं छोटी हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिया, या इस तरह के कुछ सिम्टम्स। बच्चों को स्टैंड लेना पड़ेगा, बच्चों को बोलना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि हमें अगर वो जिनका रिश्ता आया जो हमें शादी के लिए लेके जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने हमसे इतने खर्चे नहीं कराने। मैं 2 जोड़े में जाऊंगी, मैं 4 जोड़े में जाऊंगी, जो कपड़े रखे मैं पहन रही हूँ वही लेके चली जाऊंगी। इस तरह की चीज़ें वन डिश होगी अगर एक्सेप्ट है। ये ढोल ढमके तमाशे, ये वेलो वाले तमाशे, खानों के आइटम वाले तमाशे, ये महंगे कपड़े, इतनी चीज़ें नहीं होंगी। नॉर्मल जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, जिसमें मैं कंफर्टेबल होंगी, मैं वो पहनूंगी। मैं नुमाइश में हिस्सा नहीं लूँगी। अगर वो बच्चे बच्चियाँ ये बात करते हैं तो फिर मुझे लगता है पेरेंट्स को काफ़ी सपोर्ट होगी। हमने अपने पेरेंट्स की सपोर्ट बननी और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है कि हमने महंगी शादी करनी है, नुमाइश करनी है और अपने बाप को कर्जे में डालकर उसको कब्र में उतारना है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद